नमस्कार, मैं मोहन पांडे आजकल एजुकेशन से। आज हम आप लोगों को बायोडायवर्सिटी पर, जैसा कि हमारा चैप्टर कल से ही शुरू है, बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, यानी कि जैव विविधता और उनका संरक्षण। आज हम डिस्कस करेंगे बायोडायवर्सिटी पर। कल की डेट में हमने आप लोग को थोड़ा बहुत कल की डेट में लेक्चर दे दिया था, जिसमें मैंने बताया था कि बायोडायवर्सिटी है क्या। तो मैंने बताया था कि पृथ्वी पर उपस्थित विभिन्न जाति समूहों का पाया जाना ही क्या है, बायोडायवर्सिटी है। फिर उसके विभिन्न प्रकार बताए थे, ठीक है। अब हम ये जाने कि बायोडायवर्सिटी तो हो गया, इसका संरक्षण तो अभी हम देख लेंगे, इसको भी आज कंजर्वेशन पर ही हमको डिस्कस करना है। हम ये जाने कि बायोडायवर्सिटी की अगर क्षति हो तब क्या होगा, या क्षति के कारण क्या है। यानी कि जो बायोडायवर्सिटी है, मैंने बोला बहुत से जीव जंतु, तो इसमें पेड़ पौधे, एक दूसरे के ऊपर अपने भोजन के लिए निर्भरता, आज सारी चीजें आ जाती हैं। अब अगर इनकी क्षति हो तब क्या होगा, तो क्षति में देखा जाता है कि सबसे पहले क्षति के कारण क्या है, तो मैंने बताया कि निर्माण कार्य, यानी कि अर्बनाइजेशन होना। अर्बनाइजेशन मतलब क्या, इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ना। जैसे आज के समय में देखो तो गांव के लोग गांव के बाहर निकलकर घर बना रहे हैं। बहुत से ऐसे जगह देखे होंगे कि जहां पर पहले जंगल था, जंगल कट के वहां घर बन गया, बाग था, वहां पर खेती होने लगी। तो ऐसे जो जीव, उन लोगों का जहां पर इन जीवों का निवास था, वो जीव डिस्टर्ब तो होंगे। और मैंने कल की डेट में आपको बताया था कि यदि हैबिटेट डिस्टर्ब हुआ तो जीव हो सकता है डाई ऑफ भी कर जाए, या फिर उनमें कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाए, ठीक है। तो इनका सबसे पहला कारण होता है क्या, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन आदि ये सब चीजें, ठीक है। फिर दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज होती है सहविलोपन। दूसरी चीज क्या है, सहविलोपन। सह मतलब साथ साथ, विलोपन मतलब गायब होना। अब इसको कैसे समझा जाए सहविलोपन, तो सहविलोपन में होता क्या है कि जैसे एक जीव, जैसे मान लीजिए आप लोग को मैंने पहले इकोसिस्टम में मैंने आप लोग को फूड चेन समझाया था। मैंने बताया था क्या कि प्लांट है, प्लांट को खाने वाला अगर है कौन, इंसेक्ट, इंसेक्ट है। अब इंसेक्ट क्या हो, धीरे धीरे अगर इनमें कुछ समस्या आई तो कोई इंसेक्ट, जैसे आप देखते होंगे बरसात के मौसम में, तो गांव में आप देखते होंगे पाखी, जानते हैं पाखी आ जाती है, तो पाखी भोजन बनता है, सबसे पसंदीदा भोजन छिपकली का और मेढक, देखते होंगे छिपकली आ जाती है, ठीक है, क्योंकि उनका बॉडी बहुत नरम होता है, उनको निकलने में भी बहुत आसानी रहती है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए वो खत्म हुए तो मेढक भी डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा, छिपकली भी डिस्टर्ब होंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होगा कि अब फ्रॉग भी क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये डिस्टर्ब तो यह भी डिस्टर्ब। अब फ्रॉग को खाने वाला कौन, स्नेक, तो स्नेक भी डिस्टर्ब होगा। स्नेक हुआ तो ईगल भी होंगे, समझ गए। तो इस तरीके से क्या, सह विलोपन, अगर कोई एक विलुप्त हो रहा है तो उनके साथ साथ क्या होंगे, अन्य जीव भी विलुप्त होंगे आदि। ये सब क्या होते हैं, कारण होते हैं। जिस अब एक चीज और मैंने बताया, वनों की कटाई, यह भी क्या है, हमारे जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ठीक है ना। तो इन सबको संरक्षण करने के लिए, इन सबको संरक्षित करने के लिए क्या किया गया, कंजर्वेशन की टेक्निक दी गई। कंजर्वेशन का क्या दिया गया, टेक्निक। अब कंजर्वेशन कैसे किया जाता है, तो मैंने आप लोगों को बताया था, कंजर्वेशन जो होता है दो तरीके से होता है। कंजर्वेशन जो होता है कितने तरीके से होता है, दो तरीके से। एक होता है आपका क्या, एक्स सीटू, और एक होता है क्या आपका इन सीटू। एक्स सीटू और इन सीटू। अब एक्स सीटू क्या है और इन सीटू क्या है, तो कल की डेट में मैंने आप लोग को बताया था कि एक्स सीटू और इन सीटू क्या होते हैं, ठीक है। तो जब हमने इस पर आप लोग को चर्चा किया था एक्स सीटू इन सीटू कंजर्वेशन पे, इसमें मैंने आप लोग को बताया था कि एक्स सीटू कंजर्वेशन वह होता है जिसमें हम कहाँ देखते हैं कि कोई वाह जीव का क्या होना,
दूसरे पारिस्थितिकीय तंत्र में लाना। दूसरे पारिस्थितिकीय तंत्र मतलब क्या, कि जैसे मान लीजिए कि किसी जंगल में कोई जीव रह रहे हैं, अब वहां पर उनको वहां का एनवायरनमेंट, वहां का क्लाइमेट उनको प्रभावित कर रहा हो, मीन्स कि वो वहां पर अब रहने योग्य न हो, तब उनको क्या किया जाता है, उनको लेकर आया जाता है कहां पर, ऐसे एरिया में जहां पर उनको उनके हिसाब का हैबिटेट मिल सके। तो ऐसे जीवों को हम किस में रखते हैं, एक्स सिटू में। अब आता है इन सिटू। इन सिटू क्या होता है, तो इन सिटू उनके प्राकृतिक जीवों को उनके प्राकृतिक वातावरण में ही संरक्षण दिया जाए, तो उसको बोल देते हैं क्या, इन सिटू कंजर्वेशन। ठीक है, अब हम सबसे पहले इन सिटू कंजर्वेशन को देखते हैं। हम सबसे पहले किसको देखते हैं, इन सिटू कंजर्वेशन को। अब इन सिटू कंजर्वेशन क्या है, तो मैंने आपको बता रखा है। अब इन सिटू कंजर्वेशन के अंतर्गत गवर्नमेंट के द्वारा बहुत से ऐसे क्षेत्र दिए गए जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जीवों को संरक्षण देते हैं। तो इसमें आता है सबसे पहले क्या, हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट क्या है, तप्त स्थल। तो हॉट स्पॉट में ये होता है कि कोई एक ऐसा, पृथ्वी तो बहुत बड़ी है ना, कुल मिलाकर आप ये जानिए कि पहले 26 हॉट स्पॉट थे, इस समय आपके लगभग 34 हॉट स्पॉट हो गए पूरे विश्व में। इंडिया की बात नहीं, इंडिया में तो 3 है, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। अब हॉट स्पॉट क्या होते हैं, तो हॉट स्पॉट वह क्षेत्र, हॉट स्पॉट वह क्षेत्र जहां पर कोई विशेष जीव जातियां रह रहे हों, उनको हम क्या करते हैं, नोट करते हैं। उनको हम क्या करते हैं, नोट करते हैं। हॉट स्पॉट के अंतर्गत हॉट स्पॉट, हॉट स्पॉट में क्या होगा कि कोई निश्चित क्षेत्र में, कोई किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले किसी विशेष जाति समूहों का पाया जाना, और उनको क्या किया जाए, हम नोट करें कि इनकी संख्या कितनी है, ये प्रभावित किससे हो रहे हैं, क्या है क्या नहीं, तो उनको हम नोट करते हैं। नोट करने के लिए एक आएगा टॉपिक जिसको बोला जाता है क्या, रेड डाटा बुक। क्या बोला जाता है, रेड डाटा बुक बोला जाता है। ठीक है ना। अब रेड डाटा बुक का मतलब कि लाल किताब नहीं समझिए, डाटा का मतलब संग्रह, डाटा का मतलब संग्रह। किसका संग्रह, तो जीवों का संग्रह जो हॉट स्पॉट पर पाए गए। ठीक है ना, यानी कि ऐसा एरिया जहां पर जीव विलुप्त अगर हो रहे हो तो उनको क्या किया जाए, बचाने का कार्य किया जाए, तो उनको ही हम क्या कहते हैं, हॉट स्पॉट कहते हैं। और नोट कहां पर किया जाता है, तो रेड डाटा बुक में किया जाता है। अब इसके बाद से हम देखते हैं नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो नेशनल पार्क आप देखते होंगे काजीरंगा आपका नैनीताल में है। ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क है। ठीक है, तो ये सब आपके क्या है, बहुत से नेशनल पार्क हैं आपके। तो अब नेशनल पार्क में भी क्या, अब हर एक नेशनल पार्क, जैसे कान्हा है तो वह हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, काजीरंगा है हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि हाथी उस स्थान पर अपने आप को अच्छा फील करते हैं, मीन्स कि उनके लिए अच्छा आवास रहता है। ठीक है ना। तो नेशनल पार्क में जितने भी नेशनल पार्क हैं, पूरे विश्व की बात कर लीजिए, तो सभी नेशनल पार्क में जीवों का अलग अलग जीव, ये नहीं कि हर एक नेशनल पार्क है, एक नेशनल पार्क है, जितना मैंने 2-3 जो नाम बोला तो सब में सब जीव ही पाए जाएंगे। किसी में कुछ जीव पाए जाएंगे, किसी में कुछ जीव पाए जाएंगे। कारण तो मैंने आपको ये बता चुका हूं, विविधता। विविधता में मैंने आप लोग को इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी बताया है। इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी मैंने बताया है कि अपने इस पृथ्वी पर बहुत से ऐसे स्थल हैं जहां पर हम अलग अलग जीवों को देखते हैं, जैसे डिजर्ट, जैसे एक्वेटिक, ठीक है, जैसे टुंड्रा और टैगा प्रदेश आदि, इन सब में अलग अलग जीव पाए जाएंगे। ठीक है ना। तो हम उसको क्या कहते हैं, आपको बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत उस चीजों को देखते हैं। अब नेशनल पार्क में हमने जब देखा तो आप लोगों को हम आपको जानकारी के लिए बता दें, हॉट स्पॉट तो खैर बहुत कम में है, लेकिन नेशनल पार्क बहुत से नेशनल पार्क हैं। हम
किसी एक दिन यहाँ पर हम सारणी बना देंगे, चार्ट बना देंगे जिसमें सभी नेशनल पार्क रहेंगे, किस नेशनल पार्क में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, कितने एरिया में कवर्ड होते हैं, यह भी आपको वीडियो के रूप में मिलेगा। ठीक है ना। अब हम लोग जब नेशनल पार्क देख लिए तो नेशनल पार्क के बाद देखते हैं हम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व। अब बायोस्फीयर रिजर्व क्या है भाई? तो बायोस्फीयर रिजर्व ये होता है, इसके अंतर्गत ये हो गए। अब हम यहां पे देखें दूसरे में, तो यहां पर आता है क्या, बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व अब क्या है इसमें? तो यह वह क्षेत्र होते हैं जहां पर वनों की कटाई, चारागाह, मानवीय क्रियाएं एक शर्त के अनुसार ही अलाउ होता है। मीन्स कि यहां पर अनुमति तो रहती है जाने की, लेकिन एक शर्त पर। वो शर्त क्या रहती है कि इस एरिया में जो भी एरिया हो, जो भी हम वानस्पतिक एरिया देख लें, तो वहां पर यह बोला जाता है कि वृक्षों की या वहां पे रह रहे जीवों को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। बायोस्फीयर रिजर्व में हम लोग क्या देखते हैं कि जो भी जीव हों उन जीवों को नुकसान ना हो, मानवीय क्रियाएं हो रही हैं तो कोई बात नहीं, जैसे आपको नेशनल पार्क मैंने बता दिया था। ठीक है ना। अब हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व के बाद जब हम देखते हैं तो हमें इसमें आता है क्या, एक दूसरी चीज आती है, वो है हाँ ठीक है, ये दो चीजें हो गई। अब हम देखते क्या है आपके एक्स सिटू कंजर्वेशन। किसको देखते हैं? एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो एक्स सिटू कंजर्वेशन के अंतर्गत हम देखेंगे क्या चीजें, तो इसमें हम देखते हैं क्या, मैंने इसको परिभाषित तो कर ही दिया है एक्स सिटू कंजर्वेशन को। अब इसमें हम देखते हैं क्या, ये रेड डाटा बुक। क्या देखते हैं? रेड डाटा बुक। जो हॉट स्पॉट हमने इन सिटू कंजर्वेशन में देखा, अब उसको हम देखेंगे किसमें, रेड डाटा बुक में। इसमें हमें देखने को क्या मिलता है कि बहुत से ऐसे जीव होंगे जो क्या होते हैं, एक्सटिंक्शन के कगार पर है। एक्सटिंक्शन मतलब क्या, विलुप्तता के कगार पे। जैसे लायन देख लो, जैसे आप ईगल देखो, ठीक है ना, वल्चर गिद्ध देख लो। तो इन सब जीवों के लिए क्या किया गया है और कौन सी तरीके अपनाए जाएं जिससे वो क्या हो, अपने आप को, अपनी संख्या को बढ़ा सके और वो अपने आप को सुरक्षित भी फील कर सके। ठीक है। तो आज हम आप लोगों को थोड़ा बहुत कंजर्वेशन पर आप लोग को दिए वीडियो, और अब हम नेक्स्ट डेट में आप लोगों को इस पर और भी कुछ चर्चा करेंगे। फिर हम सहविलुप्तता, एक्सटिंक्ट, ये सारे जितने भी जीव हैं इन सभी जीवों को क्या करेंगे, आपको यहाँ पे